संत प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशन को कचरे का भंडार क्यों बताया, आप इस घटना से समझिए। और यह जवाब भी है उन कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों को जो लोग प्रेमानंद जी के स्टेटमेंट को गलत बता रहे हैं। आपको बता दें, यह घटना छिंदवाड़ा की है। शहर के पीजी कॉलेज की एक कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की और एक युवक लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। नाबालिग 11वीं कक्षा की थी, यानी 11th क्लास की थी, और जो लड़का था वो 21 वर्ष का था, जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। शनिवार को पेट में दर्द की समस्या हुई। समस्या को लेकर अस्पताल पहुंची और वहां उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। इधर युवक ने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। धर्म टेकड़ी चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि 21 वर्षीय युवक और 16 वर्षीय नाबालिग एक साथ किराए के मकान में रह रहे थे। नाबालिग गर्भवती हो गई। उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। संभवतः इसी मानसिक तनाव से युवक ने शनिवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चौकी प्रभारी अविनाश पारधी ने बताया कि नाबालिग के शारीरिक शोषण के मामले में युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस तरह के मामलों में पुलिस खात्मा रिपोर्ट का केस दर्ज करती है, यानी खात्मा उस लड़के की जो है उसने आत्महत्या कर ली, तो वो रिपोर्ट एक तरीके से खात्मा रिपोर्ट की तरह पेश कर दी गई। बहन भाई बताकर किराए के मकान में दोनों रह रहे थे। युवक और नाबालिग ने मकान मालिक से कहा था कि वे भाई बहन हैं। इस झूठ के बल पर उन्होंने किराए पर कमरा लिया था। माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर भेजते हैं और वे शहर में इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। ऐसा परिवार जिनके बच्चे शहर में रह रहे हैं, इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके अलावा मकान मालिकों को भी कमरा किराए पे देने से पहले उनके अभिभावकों से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अब ये जवाब है उन लोगों के लिए जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं संत प्रेमानंद जी महाराज की उस कमिटमेंट पे, उस स्टेटमेंट पर, जो कह रहे थे कि ये महाराज जी ने गलत किया। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लिव इन रिलेशन में जिसे रहना है वो रह रहा है, लेकिन ये सच में कचरा का भंडार है, क्योंकि आप किसी के साथ बिना बताए बिना किसी बंधन के एक साथ रह रहे हैं, तो शायद ये रिलेशन जो लिव इन रिलेशन है ये ठीक नहीं है और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी अगर ये बंद नहीं